दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं। आज हम रेलवे का ऑफिसर कैसे बनते हैं उसके बारे में इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो एनटीपीसी एग्जाम दे के आया है, पास किया है, आप उसके बाद लोको पायलट का एग्जाम दे के लोको पायलट बना है, वो लोग इन फ्यूचर ऑफिसर बनते हैं। तो कैसे कितना प्रोसेस से ऑफिसर बनते, कैसे ऑफिसर बनते, एकदम इन डिटेल्स में देखेंगे। एकदम ऐसा वीडियो शायद आपने यूट्यूब में नहीं देखा इतना डिटेल्स पे शायद। तो चलिए देखते हैं। ऑफिसर रेलवे में तीन तरीके से बनते हैं। फर्स्ट जो बनते हैं जो ऑफिसर, वो यूपीएससी से आते हैं। यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके जो लोग इंजीनियरिंग सर्विस से आते हुए और डायरेक्ट जो और यूपीएससी का एग्जाम है वहां से भी आते हैं। तो ज्यादातर रेलवे में जो ऑफिसर आते हैं वो रेलवे का जो यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस है उसमें से आते हैं। और जो लोग ऑफिसर यूपीएससी से आते हैं वो ग्रुप ए ऑफिसर होते हैं। उसके अलावा तो जो अभी तो नहीं होता है, बहुत पहले होता था कि स्पेशल अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट होता था रेलवे में, जो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता था। वो भी ग्रुप ए ऑफिसर बनते थे। अभी तो इसमें तो लगभग रिक्रूटमेंट बंद ही है। और इसके बाद जो रिक्रूटमेंट होता है, जो सब लोग जानना चाहते हैं कि रेलवे का प्रमोशन कैसे होता है, क्योंकि ये दो तो हो गया डायरेक्ट ऑफिसर जो डायरेक्ट आती है। बाकी जो लोग एनटीपीसी एग्जाम देते हैं बाद रेलवे का दूसरा नॉन गेजेटेड पोस्ट में है, वो जो डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर गेजेटेड ऑफिसर बनते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर वो लोग ग्रुप बी ऑफिसर बनते हैं। तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर कभी ग्रुप ए ऑफिसर डायरेक्ट नहीं बन सकते। पहले आपको ग्रुप बी ऑफिसर बनना पड़ेगा। उसके बाद आप ग्रुप ए में ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो जाएंगे अगर आपके पास सर्विस है तो चलिए देखते हैं। तो ये तो रिक्रूटमेंट हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट होता है। तो ग्रुप बी ऑफिसर कैसे बनते हैं, उसका रूल कैसा है, चलिए वो डिटेल्स जानते हैं। तो आप लोग इन फ्यूचर में ऑफिसर बनने के लिए, ग्रुप बी ऑफिसर या प्रमोशन लेने के लिए आप लोगों को अच्छा रहेगा। तो ग्रुप बी जो ऑफिसर होता है, इन इन लोगों का रिक्रूटमेंट, दो रिक्रूटमेंट होता है। कितना रिक्रूटमेंट होता है ना, दो रिक्रूटमेंट। एक होता है 70% सिलेक्शन, एक होता है 30% सिलेक्शन। इसका मतलब होता है कि आप लोगों को जो जोन में आप लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे, उस डिपार्टमेंट में उसी टाइम पहले वैकेंसी को असेसमेंट किया जाएगा। पकड़ लीजिए 10 वैकेंसी असेसमेंट होता है, मतलब 10 वैकेंसी होता है। तो असेसमेंट कैसे होता है, जो जैसे असेसमेंट पीरियड 2 साल रहता है, जैसे अगर 24 है तो एक एक 2024 से 31/12/2026 तक असेसमेंट पीरियड रहेगा। तो मतलब 2 साल में असेसमेंट रहेगा। इसमें कितना लोग रिटायर्ड होगा, कितना लोग दूसरा रेलवे में चला जाएगा, ये सब कैलकुलेशन के बाद वैकेंसी एसेस होता है। और उसके बाद जब इतना वैकेंसी होता है, पकड़ लीजिए उसको 10 वैकेंसी हुआ है ग्रुप बी ऑफिसर में, जो पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल में 10 हुआ है, पर्सनल में अलग हुआ है, अलग बदल। तो डिपार्टमेंटल में 10 वैकेंसी, उसमें से 70% मतलब 7 वैकेंसी दिया जाएगा, 70% सिलेक्शन के थ्रू भरा जाएगा रेलवे में। और जो 3 वैकेंसी रहेगा मतलब 30%, वो भरा जाएगा 30% एग्जाम से, जिसको एलडीसी भी कहा जाता है। तो 70, इसका मतलब जो रेलवे का ग्रुप बी ऑफिसर बनते हैं वो लोग 70% से ज्यादा लोगों को बढ़ा जाते हैं, 30% से कम लोगों को बढ़ा जाते हैं। और जो 70% है ये बाई सीनियरिटी होता है। कैसे होता है ना, बाई सीनियरिटी होता है। और जो 30% होता है वो बाई मेरिट होता है। इसका मतलब जो मेरिट रहेगा, मेरिट बंदा रहेगा, वो तुरंत प्रमोशन मिल जाएगा 30% पे डायरेक्ट। और जो 70% रहेगा वो लोग जो रेलवे में बहुत दिनों से काम कर रहे सीनियरिटी उसके बेसिस पे, लेकिन एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन 70% सिलेक्शन में कैसे होता है, 70% सिलेक्शन में जो रूल रहता है कि जो एग्जाम होगा 100 मार्क का, उसमें से या 150 मार्क का, जितना मार्क का एग्जाम होगा उसमें से आपको मिनिमम 60% लेके आना पड़ेगा अगर आप जनरल कम्युनिटी से हो। तो और तो जनरल कम्युनिटी से अगर 60% आपको लेना पड़ेगा, तो जो 60% आप लेके आएंगे, अगर पकड़ लीजिए आप जनरल से है और अगर 50 लेके आया लेकिन आप सीनियरिटी सबसे ऊपर है तो आपको लिया नहीं जाएगा। मिनिमम है 60%, क्योंकि आप ऑफिसर बनेंगे, आप सीनियरिटी देखा जाएगा लेकिन मेरिट भी देखा जाएगा। तो इसलिए आपको अगर 60% मिनिमम लेके आए और आप सीनियर है तो आपको ऑफिसर बना दिया जाएगा। लेकिन ऐसे होता है कि आपसे कोई जूनियर है, वो 70% लेके आए और आप सीनियर है उससे, आपको 60 होना है तो आपको ऑफिसर बना दिया जाएगा। मतलब सीनियरिटी देखा जाएगा 60% प्लस सीनियरिटी। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, वो जानना जरूरी होता है कि अगर
आप लोगों को डाउट रहेगा सर तब तो ऑफिसर बनना बहुत डिफिकल्ट है ग्रुप बी ऑफिसर, क्योंकि 70% सीनियरिटी होगा तो बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा। नहीं, 70% में क्या होता है कि अगर आप 80% से अबव लेके आए, मतलब उसको बोलती है रेलवे में आउटस्टैंडिंग, जो एग्जाम होगा 100 में से, तो उसमें अगर 80% से अबव लेके आए तो आपको आउटस्टैंडिंग मिलेगा, तब आपको सीनियरिटी नहीं दिया जाएगा, देखा जाएगा, आपको डायरेक्ट आपको सबसे ऊपर डाला जाएगा। तो 70% सिलेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम लगते हैं। मैंने जितना भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन के बारे में बोला है कि डीआरएम बनना है, डीआरएम बनना, वो तो 70% से अगर आएंगे तो आपको बनना थोड़ा मुश्किल है, ज्यादातर नहीं बनते हैं, लेकिन 30% वाले ज्यादातर बन जाती है जो कम उम्र में है, क्योंकि 70% बाई सीनियरिटी होता है, और सीनियरिटी में लोग 40 ईयर 45 ईयर में जाके ऑफिसर बनते हैं, तो इसमें से उनको डिले हो जाता है और अब वो रिटायर्ड हो जाता है 10 से 15 साल में। तो इस प्रोसेस से तो उतना दूर जाना पॉसिबल नहीं रहता। जेजी एचजी तक इजिली बन जाती है, जेजी एचजी ऑफिसर तक इजिली बन जाती है। और इसमें कैसे लोगों को भरा जाता है, जो सीनियरिटी होता है जिसको इंटीग्रेटेड सीनियरिटी लिस्ट भी बोला जाता है, मतलब जो भी लोग जैसे स्टेशन मास्टर तो उसका एक इंटीग्रेटेड सीनियरिटी बनता है, कौन पहले सीनियर है उसके बाद ऐसे। तो जो सीनियरिटी रहेगा उसमें से अगर 70% में मैंने एज्यूम कर लिया 7 वैकेंसी, तो उसका 3 गुना लोगों को एग्जाम के लिए बोला जाएगा। कितना लोग? 3 गुना, इसका मतलब 7 into 3, इसका मतलब 21, 7 into 3 इजिकल टू 21 लोगों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? ना एग्जाम के लिए। लेकिन अगर पकड़ लीजिए 7 वैकेंसी में से 2 SC वैकेंसी है, कितना वैकेंसी? SC 2 है, इसका मतलब SC 2 और यूआर 5 पकड़ लीजिए। लेकिन जो 21 है, इस 21 में जितना फर्स्ट सीनियर से SC का कितना गुना होना चाहिए? 6 लोग होना चाहिए, क्योंकि 2 वैकेंसी है तो 6 लोग होना चाहिए। लेकिन अगर 6 लोग इस 21 में नहीं रहता है, पकड़ लीजिए इसमें से 4 लोग ही 21 में फॉल कर रहे, बाकी सब यूआर है, तो एससी के लिए क्या होगा कि जितना वैकेंसी रहेगा उसका 5 गुना तक भी देखा जाएगा। कितना है? 5 गुना। इसका मतलब सीनियरिटी में 1 से 35 तक देखा जाएगा, क्योंकि 21 में पकड़ लीजिए 4 लोग है और 2 लोग चाहिए, तो 21 से 35 तक फिर से देखा जाएगा कोई एससी है कि नहीं। अगर एससी है तब तो 21 जो पहले है 7 वैकेंसी इंटू 3 21, प्लस अगर SC 2 रहता है 35 तक, 21 से 35 तो 23, तो इतना लोगों को बुलाया जाएगा एग्जाम में। बाकी लोगों को बुलाया नहीं जाएगा सीनियरिटी देखकर। ये 23 लोग है, ये 23 लोग एग्जाम में बैठेंगे 7 सीट के अगेंस्ट में, और वो लोग जब एग्जाम देंगे इसमें से जो लोग 60% लेके मोस्ट सीनियर होगा उसको ऑफिसर बना दिया जाएगा। और इसमें से अगर किसी ने 80% से अबव लेके आया तो उसको डायरेक्टली पहले ही दिया जाएगा, तो उसके लिए सीनियरिटी जरूरत है। तो अगर आप लोग 70% से आना चाहते तो मैं तो बोलूंगा अगर बहुत दूर जाना है तो आउटस्टैंडिंग लेके आइए तो आपको इजी हो जाएगा। और इसमें और भी एक चीज, इसमें एग्जाम सिर्फ एक ही पेपर का होता है, मतलब इसके एग्जाम भी बहुत इजी होता है। इसमें सिर्फ रेलवे रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं, अदर्स कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये हो गया 70%। इसके बाद आता है कि 30% एलडीसी, ये होता है बाय मेरिट। इसमें क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए? और एक चीज है, 70% में जो लोग हैं इसमें एलिजिबिलिटी रहना चाहिए कि आप लेवल 6 या उसके अबव वाला पोस्ट में मिनिमम 3 साल सर्विस करना पड़ेगा, और अगर रनिंग स्टेप तो लेवल 5 या अबव में 3 साल सर्विस करना पड़ेगा। लेकिन 3 साल सर्विस करने के बाद आप एलिजिबल तो हो जाती है, लेकिन अगर इस सीनियरिटी में नहीं आएंगे तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन जो एलडीसी है 30% एग्जाम है, इसमें सबको बुलाया जाएगा जो लोग 5 इयर्स के से ज्यादा लेवल 6 एंड अबव वाला पोस्ट में जॉब कर रही है, मतलब लेवल 6 से अबव वाला पोस्ट में जो लोग 5 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं, और रनिंग स्टाफ जो है वो लोग लेवल 5 या उससे अबव, जैसे रनिंग स्टाफ मतलब गुड्स गार्ड ड्राइवर ये लोग होता है, 5 साल से ऊपर काम करते हैं, तो उन लोगों को इस एग्जाम के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो एग्जाम में बैठ सकते हैं। और इसमें होता है डायरेक्ट मेरिट, मतलब होता है जो ज्यादा मार्क लेके आएगा उसको ऑफिसर बना दिया जाएगा। तो ये हो गया 30%। और इसमें से 2 पेपर रहते हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम भी बहुत डिफिकल्ट होता है और इसमें ज्यादातर लोग यंग लोग ही ऑफिसर बनती है। इसमें एक रहता है जनरल नॉलेज और दूसरा रहता है रेलवे का डिपार्टमेंटल का एग्जाम। इसीलिए ज्यादातर कम उम्र वाला इस क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जीके जो पार्ट रहता है, जो लोग ज्यादातर रेलवे में बहुत ज्यादा साल जॉब कर लिया वो लोगों को जीके का नॉलेज बहुत कम होता है। जो लोग अपकमिंग है 5 6 साल 7 साल रेलवे में जॉब किया अभी, वो लोगों को जीके का प्रैक्टिस रहता है, तो इजीली ये पेपर क्लियर कर लेते हैं और डायरेक्ट 30% एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। और इस एग्जाम को जो 30% ग्रुप बी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं कम उम्र में, वही लोग जाके फ्यूचर में डीआरएम एडीआरएम तक
पहुंचते हैं। तो ये हो गया टोटल जो रेलवे का जो ऑफिसर बनने का प्रोसेस। तो इसके रिगार्डिंग आपको और भी डिटेल्स जानना है, क्योंकि इसके डिटेल्स और भी डिटेल्स मैं जानती हूँ। अगर आपको लोग उसके बारे में जानना है तो मेरे को प्लीज कमेंट्स करके बताइए, उसके सेपरेट उसके लिए भी वीडियो मैं बना दूंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।